एक लक्ष्य, एक समय सीमा वाला सपना होता है। नेपोलियन हिल के साधारण से प्रतीत होने वाले कथन में धन के बारे में एक गहरी सच्चाई छिपी है। एक ऐसी सच्चाई जो हमारे दिलों में एक चेतावनी घंटी की तरह गूंजती है। और यहाँ इस यात्रा की शुरुआत में पहला विशाल विरोधाभास उभरता है। यदि पवित्र शास्त्र हमें धन से प्रेम न करने की चेतावनी देता है, तो हम इसे ऐश्वर्य, तेजस्वी धन की ओर जाने के लिए कंपास के रूप में कैसे उपयोग कर सकते हैं? क्या वास्तव में कोई प्राचीन रहस्य है, कोई गुप्त ज्ञान है जो इसे अपनाने वाले व्यक्ति की वित्तीय वास्तविकता को बदलने में सक्षम है? तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आप उन शिक्षाओं का खुलासा करेंगे जो नेपोलियन हिल ने अपनी यात्रा के दौरान दुनिया के सबसे अमीर लोगों को देखकर एकत्रित की थीं। ऐसी शिक्षाएं जिनमें आपकी कहानी को फिर से लिखने, एक नया भाग्य बुनने की शक्ति है, जो सोने और आशा के धागों से बुना हुआ है। सदियों से आस्था को विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक ज्योति के रूप में चित्रित किया गया है। आत्मा के लिए एक सुखदायक बलसाम नेपोलियन हिल ने अपनी पूरी व्यावहारिक शक्ति में इसका खुलासा किया। एक ऐसा इंजन जो किसी भी जीवन को एक नए वित्तीय स्तर तक ले जाने में सक्षम है। पवित्र बाइबल कहती है कि आस्था पहाड़ों को हिला देती है। हिल ने एक दूरदर्शी की सूझबूझ के साथ महसूस किया कि सांसारिक क्षेत्र में, वित्त की विशाल और निर्मम दुनिया में, यह वही आस्था अकल्पनीय धनराशि, वास्तविक भाग्य, लाखों डॉलर को हिला सकती है। हालांकि अधिकांश लोगों को इस परिवर्तनकारी वास्तविकता से एक दुर्गम खाई अलग करती है। धनवान बनने की संभावना में अटूट विश्वास की कमी। बचपन से ही हमारे दिमाग में अदृश्य टैटू की तरह संक्षारक वाक्य हमें परेशान करते हैं। पैसा गंदा है, धन का लोभ सब बुराइयों की जड़ है, जो जल्दी अमीर होता है वह जल्दी सब कुछ खो देता है। और हमारे ध्यान में आए बिना ये विश्वास भूमिगत जड़ों की तरह आंतरिक बाधाएं पैदा करते हैं। अदृश्य दीवारें जो वित्तीय विकास के किसी भी प्रयास को पंगु बना देती हैं, हमारे सपनों को अनिश्चितताओं के पिंजरे में कैद कर लेती हैं। आपने कितनी बार खुद को यह सोचते हुए पाया है कि एक बड़ा भाग्य इकट्ठा करना आपके लिए नहीं है, बल्कि विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के लिए है, जो भाग्य या शक्ति के अजेय बंधनों से धन्य हैं? यह संक्षारक संदेह, यह निरंतर प्रश्न स्वयं में विश्वास की कमी का क्रूर प्रतिबिंब है। एक सीमित विश्वास का निर्विवाद प्रमाण है जो निराशा के एक दुष्चक्र में कैद है। हिल दृढ़ता से मानते थे कि आस्था एक मानसिक स्थिति है जिसे सावधानीपूर्वक विकसित, आकार दिया और निखारा जा सकता है। यह कुछ चुनिंदा लोगों के लिए आरक्षित कोई ईश्वरीय उपहार नहीं है, बल्कि एक मानसिक अवस्था है जिसे हम दृढ़ता के साथ इच्छा शक्ति की अटूट शक्ति से प्राप्त कर सकते हैं। जब हम अपने मामूली वेतन को देखते हैं और शोक मनाते हैं, तो हम अपने मन में कमी के कटु विचार को पुष्ट करते हैं। लेकिन उसी मूल्य के सामने यदि हम इसे और अधिक विकास की ओर एक कदम के रूप में देखना चुनते हैं, तो हम अपने दिलों में प्रचुरता का बीज बोते हैं। भविष्य के बारे में अधिक समृद्ध दृश्य का यह सरल कार्य उस तरीके को गहराई से बदल देता है जिससे हम अवसरों पर प्रतिक्रिया करते हैं, जिस तरह से हम चुनौतियों को अपनाते हैं। यदि आप मानते हैं कि आप एक सीमित जीवन में कैद हैं, यदि आप मानते हैं कि आपके सपने केवल माया हैं, तो आप मुश्किल से समृद्ध होने के अवसरों को देखेंगे, भले ही वे आपकी आंखों के सामने ईश्वरीय उपहार के रूप में प्रकट हों। इसके विपरीत, यदि आप अपने दिमाग को एक असीमित क्षितिज की कल्पना करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, ब्रह्मांड द्वारा आरक्षित अनंत प्रचुरता में विश्वास करते हैं, तो दुनिया आपके लिए खुल जाएगी। पहले अदृश्य दरवाजे, पहले दुर्गम रास्ते दिखाएगी। एक व्यावहारिक उदाहरण, सभी के लिए सुलभ धन के बारे में हर नकारात्मक विचार को आस्था के कार्य में बदलना है। मानसिक रूप से मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा कि निराशाजनक मंत्र को दोहराने के बजाय इसे मैं जो कुछ भी मेरे पास है उसे बढ़ाने के सही रास्ते पर हूं कि शक्तिशाली कथन से बदल दें। यह एक नगण्य परिवर्तन प्रतीत हो सकता है, लेकिन निर्विवाद आंकड़े सिद्ध करते हैं कि जो व्यक्ति सकारात्मक अपेक्षाएं रखते हैं वे अधिक पहल दिखाते हैं, अधिक साहस करते हैं, परिकलित जोखिम उठाते हैं और परिणाम स्वरूप अनंत रूप से बेहतर वित्तीय परिणाम प्राप्त करते हैं। हिल के अनुसार गरीबी का डर सबसे विनाशकारी मौन शत्रु है। वह शत्रु जो पंगु बनाता है,
जो हमें असंतोषजनक नौकरियों में कैद करता है, जो हमें उद्यम करने से रोकता है, उन सीमाओं से परे उड़ान भरने से रोकता है जो हम खुद पर लगाते हैं, उन अवसरों को दूर करते हैं जो हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। आपने कितनी बार किसी शानदार विचार, किसी साहसिक प्रोजेक्ट को सिर्फ बहुत जोखिम भरा मानकर रोक दिया है, यह भी जानते हुए कि सफलता की गुप्त क्षमता है। नेपोलियन हिल ने इस दुविधा, इस अस्तित्वगत चौराहे को स्वयं अनुभव किया। अपनी युवावस्था में उन्हें उद्योग के एक दिग्गज एंड्रयू कार्नेगी द्वारा दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोगों का साक्षात्कार करने की चुनौती दी गई थी। इस चुनौती की विशालता की कल्पना कीजिए। बिना वित्तीय संसाधनों के, बिना संबंधों के, सफलता की किसी भी गारंटी के बिना कोई भी व्यक्ति न्यूनतम व्यावहारिक तुरंत हार मान लेता। लेकिन हिल ने आस्था को कंपास के रूप में लेकर अपनी एकमात्र संपत्ति, इस अटूट विश्वास पर टिके रहे कि वे सफल होंगे। 20 वर्षों तक उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा की, दूरदर्शी नेताओं, साहसी उद्यमियों, प्रतिभाशाली दिमागों के साथ बातचीत की, बिना किसी रिटर्न की गारंटी के, बिना तत्काल पुरस्कारों के वादे के। वे प्रत्येक बंद दरवाजे पर निराश हो सकते थे। वे इस सीमित मान्यता के आगे झुक सकते थे कि यह किसी इतने मामूली व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी परियोजना थी। लेकिन उनका अटूट विश्वास, उनकी अथक दृढ़ता ने उन्हें दृढ़ बनाए रखा, एक तूफान के बीच एक चट्टान की तरह अटूट। ये वास्तविक मामला, जीवन का यह उदाहरण स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि किसी चीज में गहराई से विश्वास करना असाधारण परिणामों को साकार करने का पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण कदम है। जब हम ऐसी कहानी का सामना करते हैं तो आश्चर्य और असुविधा का मिश्रण महसूस करना स्वाभाविक है। प्रतिकूलताओं को पार करने, सीमाओं को पार करने की मानवीय क्षमता के लिए प्रशंसा। असुविधा, क्योंकि यह कहानी हमें अपने स्वयं के झिझक, हमारे मौन भय, उन भूतों का सामना करने के लिए मजबूर करती है जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। प्रेरणा, क्योंकि यह साबित करती है कि कुछ भी नहीं से शुरू करना और एक साम्राज्य का निर्माण करना संभव है। असुविधा, क्योंकि यह हमें यह देखने के लिए मजबूर करती है कि हमने कितनी बार अपने फैसले को पंगु बनाने दिया है। वह भय जो हमें अपनी शिक्षा में निवेश करने, अपना खुद का व्यवसाय बनाने, करियर बदलने, पहला महत्वपूर्ण कदम उठाने से रोकता है। और क्या होगा अगर यह प्रारंभिक कदम सफलता के द्वार खोलने, समृद्धि के द्वार खोलने की कुंजी हो? शायद आज आपको जिस असली पहाड़ को हिलाने की जरूरत है वह कोई बाहरी बाधा नहीं है, बल्कि वही अदृश्य दीवार है जो संदेह और भय से बनी है, जो आपके मन में रहती है। धन में विश्वास का अर्थ यह नहीं है कि यह मानना कि धन स्वर्ग से, दिव्य मन से गिरेगा। इसका मतलब है कि आपकी बढ़ने, सीखने, जीतने की क्षमता पर दृढ़ विश्वास करना। और जब यह आस्था एक अपरिहार्य आदत में बदल जाती है तो यह आपके चुनावों का मार्गदर्शन करती है, आपके पास आने वाले लोगों को छानती है और अपरिहार्य जोखिमों के सामने आपके साहस को मजबूत करती है। यह ऐसा है जैसे प्रत्येक निर्णय एक अटूट आंतरिक दृढ़ विश्वास से प्रबलित होता है, एक शक्तिशाली शक्ति जो आपको पीछे हटने से रोकती है। इसी तरह हिल ने अपनी यात्रा की शुरुआत की और इसी तरह कोई भी व्यक्ति अपनी समृद्धि की, अपनी गाथा, अपनी सफलता की कहानी का निर्माण शुरू कर सकता है। इच्छा शक्ति की अदम्य शक्ति हर उपलब्धि का प्रारंभिक बिंदु है। नेपोलियन हिल ने बाइबल में निहित प्राचीन ज्ञान को महसूस किया, इस वादे को कि हम जो कुछ भी प्रार्थना में मांगेंगे विश्वास करके हमें प्राप्त होगा। लेकिन केवल सतही रूप से इच्छा करना पर्याप्त नहीं है। इस चाह को एक अटूट इच्छा में बदलना आवश्यक है, एक प्रमुख शक्ति जो मन को जीत लेती है और लक्ष्य की प्राप्ति तक हार नहीं मानने देती। ज्यादातर लोग धन की इच्छा व्यक्त करते हैं, लेकिन अपने अंतरतम में यह इच्छा बहुत कमजोर होती है, संदेह, भय और यहां तक कि अपराध बोध से भी ग्रस्त होती है। हम में से कितने लोगों ने यह सवाल नहीं किया है कि क्या अमीर होना नैतिक रूप से संदिग्ध है? क्या यह विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के लिए आरक्षित है जो सोने के पालने में पैदा हुए थे? इस तरह की सोच दर्शाती है कि इच्छा वास्तविक नहीं है, यह कोई गहरी लालसा नहीं है, बल्कि एक क्षणभंगुर सपना है, एक निष्क्रिय इच्छा जो कभी साकार नहीं होगी। हिल ने प्रचार किया कि वास्तविक इच्छा विशिष्ट, मापने योग्य और अपरिहार्य होनी चाहिए।
मैं अधिक पैसा कमाना चाहता हूं कि अस्पष्ट वाक्यांश का उच्चारण करने से कोई फायदा नहीं है। परिवर्तनकारी शक्ति एक सटीक ठोस लक्ष्य घोषित करने में निवास करती है, जैसे मैं अगले वर्ष के अंत तक प्रतिमाह $50,000 कमाना चाहता हूं। जब आप एक विशिष्ट मूल्य को एक निश्चित समय सीमा के साथ परिभाषित करते हैं तो इच्छा एक धुंधला सपना नहीं रह जाती है और एक अटूट व्यक्तिगत प्रतिबद्धता बन जाती है। यह प्रतिबद्धता रचनात्मकता को जागृत करती है, अवसरों की धारणा को बढ़ाती है और एक अपरिहार्य तात्कालिकता को प्रेरित करती है। स्पष्ट रूप से प्रोग्राम किया गया मन सपने को साकार करने के रास्ते खोजने के लिए दिन रात अथक रूप से काम करना शुरू कर देता है। सभी के लिए सुलभ एक व्यावहारिक तरीका है कि इस इच्छा को कागज के एक टुकड़े पर स्पष्ट और विस्तृत रूप से लिखा जाए। इसके बाद इस दस्तावेज को प्रतिदिन अधिमानतः जोर से पढ़ें ताकि आपके अवचेतन मन को संदेश को मजबूत किया जा सके। यह सरल कार्य जो प्रतिदिन दोहराया जाता है एक असाधारण प्रभाव डालता है। इस विचार को एक तरह के अपरिहार्य आदेश में बदल देता है जिसे मस्तिष्क अनदेखा नहीं कर सकता। आंकड़े सिद्ध करते हैं कि जो लोग अपने लक्ष्य लिखते हैं उनके पास उन लोगों की तुलना में उन्हें प्राप्त करने की 10 गुना अधिक संभावना होती है जो केवल उन्हें बिखरे हुए विचारों में संजोते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मस्तिष्क उन पैटर्न, कनेक्शन और समाधानों को देखना शुरू कर देता है जो पहले उसकी धारणा से बच गए थे। तीव्र इच्छा के लिए बलिदान की आवश्यकता होती है। पुरानी आदतों, व्यर्थ विकर्षणों, नकारात्मक लोगों के त्याग की इच्छा जो आपकी क्षमता में विश्वास नहीं करते हैं। कितने लोग अपने सपनों को छोड़ चुके हैं क्योंकि वे दूसरों के नकारात्मक शब्दों से निराश हो गए हैं। कितनों ने अपनी इच्छाओं के लिए लड़ना शुरू भी नहीं किया क्योंकि वे सही समय की प्रतीक्षा कर रहे थे, एक ऐसा समय जो कभी नहीं आता। सच्ची इच्छा बहाने को समाप्त कर देती है। यह आदर्श परिस्थितियों की प्रतीक्षा नहीं करती है, यह उन्हें बनाती है। नेपोलियन हिल ने ऐसे कई मामलों का उल्लेख किया है जिनमें लोगों ने अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदल दिया। उदाहरण के लिए थॉमस एडिसन को हजारों असफल प्रयासों के बाद भी बिजली के बल्ब के निर्माण में बने रहने के लिए जिद्दी, लगभग जुनूनी माना जाता था। यदि उनकी इच्छा केवल एक क्षणिक सनक होती तो वे पहली विफलता पर ही हार मान लेते, लेकिन यह एक तीव्र इच्छा थी, एक अटूट ज्वाला जो उनके दृढ़ता को बढ़ावा देती थी। दुनिया आज भी बिजली के प्रकाश से लाभान्वित हो रही है, जो एक ऐसे व्यक्ति की अटूट इच्छा का फल है जिसने प्रतिकूलता से खुद को पंगु नहीं होने दिया। इच्छा को लालच के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। अंतर स्पष्टता और उद्देश्य में है। समृद्ध होने की इच्छा का मतलब है बढ़ने, बनाने, मूल्य जोड़ने के लिए तैयार रहना, जबकि लालच केवल बदले में कुछ दिए बिना संचय करने का लक्ष्य रखता है। हिल ने स्पष्ट किया कि इच्छा को एक बड़े उद्देश्य के साथ संरेखित करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह उद्देश्य बाधाओं, संकट के अपरिहार्य क्षणों का सामना करने के लिए ईंधन के रूप में कार्य करता है। अपने आप से पूछें, आप अपनी इच्छा की तलाश में कहां तक जाने को तैयार हैं? यह सरल प्रश्न पहले से ही यह प्रकट करता है कि आपकी चाह क्षणिक है या वास्तव में यह एक अंदरूनी आग है जिसे बुझाना असंभव है। जब किसी को यह तीव्र इच्छा मिल जाती है तो सब कुछ बदल जाता है। कठिनाइयां जो पहले अपारगम दीवारें लगती थीं, सीढ़ियां बन जाती हैं, और जो पहले बहाना था वह मूल्यवान शिक्षा बन जाता है। रहस्य यह है कि नश्वर इच्छाओं, कमजोर इच्छाओं से संतुष्ट न होना, बल्कि इतनी मजबूत, इतनी शक्तिशाली इच्छा का विकास करना कि उसे अनदेखा करना असंभव हो जाए। यह वही इच्छा थी जिसने इतिहास के दिग्गजों को आगे बढ़ाया, और यही इच्छा आप में एक आंतरिक ज्वाला को जगा सकती है जो आपकी वित्तीय वास्तविकता और आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने में सक्षम है। अवचेतन मन एक उपजाऊ क्षेत्र है जो हमारे द्वारा बोए गए सभी बीजों को स्वीकार करता है, चाहे वे सकारात्मक हों या नकारात्मक। बाइबल हमें सिखाती है कि मनुष्य अपने हृदय में जो सोचता है वही वह है, और नेपोलियन हिल ने इस प्राचीन ज्ञान को अपनी शिक्षाओं के आधारों में से एक में बदल दिया। उन्होंने देखा कि सफल लोग एक महत्वपूर्ण विशेषता साझा करते हैं। वे नियंत्रित करते हैं कि वे अपने मन में क्या प्रवेश करने देते हैं। जो लोग कमी और भय में जीते थे, उन्होंने हार के विचारों को बढ़ावा दिया,
और अवचेतन मन, निष्क्रिय और आज्ञाकारी, केवल वही दर्शाता था जो उसे प्राप्त होता था। गरीबी का डर समृद्धि के लिए सबसे शक्तिशाली अवरोधों में से एक है। आपने कितनी बार किसी अवसर में निवेश करने से, नौकरी बदलने से, कोई व्यवसाय शुरू करने से केवल असफलता के डर से परहेज किया है? ये मौन भय जो हमारे मन में अथक रूप से दोहराया जाता है, जमा हो जाता है, जब तक कि यह एक सीमित विश्वास बन नहीं जाता, जो हमें यह समझाने के लिए इतना मजबूत होता है कि हम जो कुछ भी हासिल कर चुके हैं उससे आगे बढ़ने में असमर्थ हैं। अवचेतन मन प्रश्न नहीं करता है, न्याय नहीं करता है, यह केवल आज्ञा पालन करता है। यह एक वफादार सेवक है जो अपने स्वामी के आदेशों का पालन करता है। यदि हम प्रतिदिन मानसिक रूप से दोहराते हैं कि हम कभी समृद्धि को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तो वह इस निहित आदेश को स्वीकार करेगा और यह सुनिश्चित करने के लिए सब कुछ करेगा कि हम ठीक यही वास्तविकता जिए। लेकिन अगर हम अपने मन को प्रचुरता में विश्वास करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, अगर हम प्रतिदिन धन और अवसरों को आकर्षित करने की अपनी क्षमता की पुष्टि करते हैं, तो अवचेतन मन एक शक्तिशाली सहयोगी बन जाता है। इस नए मानसिक प्रोग्रामिंग को साकार करने के लिए अथक रूप से काम करता है। नेपोलियन हिल का तर्क था कि अवचेतन मन सचेत इच्छा और उसके व्यावहारिक कार्यान्वयन के बीच का सेतु है, और इस सेतु को सकारात्मक विचारों, रचनात्मक कथनों से पोषित करने की आवश्यकता है। एक सरल अभ्यास, लेकिन असाधारण रूप से प्रभावी, हर दिन जोर से भावना के साथ सकारात्मक वाक्यांशों को दोहराना है। उदाहरण के लिए, मैं 12 महीनों में $1,00,000 कमाने में सक्षम हूं। ये कथन अटूट दृढ़ विश्वास के साथ कहे जाने चाहिए, जैसे कि वे पहले से ही वास्तविकता हैं, क्योंकि अवचेतन मन कल्पना को वास्तविकता से अलग नहीं करता है जब शब्दों के साथ भावनाएं जुड़ी होती हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के वैज्ञानिक अध्ययन सिद्ध करते हैं कि 21 दिनों की अवधि के लिए सकारात्मक कथनों को दोहराने से तंत्रिका कनेक्शन बदल सकते हैं, मस्तिष्क के उन क्षेत्रों को बढ़ा सकते हैं जो आशावाद, प्रेरणा और ध्यान से जुड़े हैं। यह रहस्यवाद नहीं है, यह शुद्ध विज्ञान है। मस्तिष्क उस पर प्रतिक्रिया करता है जिसे हम खिलाना जारी रखते हैं, जिसे हम उसे भोजन के रूप में प्रदान करते हैं। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु है, भावना अवचेतन मन का ईंधन है। ठंडे और खाली शब्दों को दोहराना पर्याप्त नहीं है, हर कथन को महसूस करना आवश्यक है, जैसे कि यह एक पूर्ण सत्य हो। यदि आप अमीर बनने में सक्षम होने का दावा करते हैं, लेकिन अपने अंतरतम में आप संदेह से ग्रस्त हैं, तो अवचेतन मन असंगति को महसूस करेगा और प्रतिक्रिया नहीं करेगा। इसलिए हिल ने कल्पना करना, खुद को पहले से ही वांछित जीवन जीते हुए कल्पना करना, उस खुशी, शांति और आत्मविश्वास को महसूस करना सिखाया जो यह जीवन प्रदान करता है। कल्पना जितनी अधिक ज्वलंत होगी, अवचेतन मन विचार को उतनी ही आसानी से अवशोषित करेगा। यह जानकर चौंकाने वाला है कि 80% लोग अपना अधिकांश समय धन के बारे में नकारात्मक विचारों को बढ़ावा देने में बिताते हैं। आड़ों, बकाया बिलों और कमी के बारे में सोचते हुए लोग यह नहीं समझ पाते कि वे अपने दिमाग को इस दुष्चक्र को दोहराने के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। इसका परिणाम संसाधनों की कमी से भरा जीवन होता है, जबकि वास्तव में यह कमी केवल उनके अपने मानसिक प्रोग्रामिंग का प्रतिबिंब है। खुद से पूछें, कितनी बार आपने यह मानकर खुद को कमतर आंका है कि आप तैयार नहीं हैं, सक्षम नहीं हैं या जोखिम बहुत अधिक है? डर और असुरक्षा की बेड़ियों में जकड़े रहकर आपने कितने मौके गंवा दिए? नेपोलियन हिल ने अवचेतन के परिवर्तनकारी प्रभाव को प्रत्यक्ष रूप से देखा। उन 20 वर्षों के दौरान जब उन्होंने सफल लोगों का साक्षात्कार लेने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा की, उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अत्यंत गरीबी के क्षण, अस्वीकृति के क्षण और उनके दरवाजे पर बंद दरवाजे थे। कोई भी कम लचीला व्यक्ति हार मान जाता, लेकिन हिल रोज आत्म सुझाव की शक्ति का उपयोग करते थे। वे खुद से दोहराते थे कि वे एक पवित्र मिशन को पूरा कर रहे हैं, कि उनकी खोजों से हजारों लोगों का जीवन बदल जाएगा। इस आंतरिक प्रोग्रामिंग ने उन्हें तब भी दृढ़ बनाए रखा जब उनके आसपास सब कुछ उन्हें हार मानने के लिए चिल्ला रहा था। यह वृत्तांत आश्चर्यजनक है, क्योंकि यह दर्शाता है कि जिस व्यक्ति ने दुनिया के सबसे अमीर लोगों का अध्ययन किया, उसने भी अत्यधिक कठिनाइयों का सामना किया। साथ ही यह एक बहुत बड़ी जिज्ञासा पैदा करता है,
अगर वह प्रतिकूलताओं को पार करने में कामयाब रहा, अगर वह अपने दिमाग को एक शक्तिशाली सहयोगी में बदलने में कामयाब रहा, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? बड़ा सवाल यह है कि अवचेतन कभी नहीं रुकता, यह 24 घंटे सक्रिय रहता है। अगर हम इसे सचेत रूप से पोषित नहीं करते हैं तो यह अपने आप ही नकारात्मक खबरों, आसपास के लोगों की शिकायतों और अतीत की दर्दनाक यादों से पोषित होगा, और यह सब हमारी वास्तविकता में बदल जाता है। रहस्य यह है कि अपने दिमाग पर पूर्ण नियंत्रण करें। जानबूझकर चुनें कि हम किन विचारों को अपनाएंगे, किन शब्दों को दोहराएंगे और अपने दिमाग में कौन सी छवियां बनाएंगे। समय के साथ यह एक सचेत प्रयास नहीं रहेगा और एक अटूट आदत में बदल जाएगा। और जब यह आदत बन जाती है तो अवचेतन एक मौन सहयोगी बन जाता है, नए रास्ते खोलता है, सही लोगों को आकर्षित करता है, ऐसे फैसले लेता है जो संयोग लगते हैं लेकिन वास्तव में समृद्धि के लिए प्रशिक्षित दिमाग का फल होते हैं। जो इसे समझता है वह जीवन को फिर कभी उसी तरह से नहीं देखेगा, क्योंकि उसे एहसास होगा कि बाहरी दुनिया केवल हमारे द्वारा बनाई गई आंतरिक दुनिया का प्रतिबिंब है। निर्णय भाग्य को आकार देते हैं। नेपोलियन हिल ने देखा कि उन सभी अमीर लोगों की विशेषताओं में जिन्हें उन्होंने पढ़ा था, एक ऐसी विशेषता थी जो बिना किसी अपवाद के दोहराई जाती थी: त्वरित और ठोस निर्णय लेने की क्षमता और उन्हें अंत तक बनाए रखना। बाइबल नेताओं के ऐसे उदाहरणों से भरी हुई है जिन्हें बिना किसी हिचकिचाहट के निर्णय लेने की आवश्यकता थी, और यह क्षमता व्यापार और वित्त की दुनिया में भी अत्यंत आवश्यक है। मजेदार बात यह है कि ज्यादातर लोग बिल्कुल विपरीत करते हैं। बहुत अधिक सोचते हैं, बहुत अधिक विश्लेषण करते हैं, बहुत अधिक टालते हैं, और जो समय कार्य करने में लगाया जा सकता था वह संदेह, जड़ता और अनिर्णय में खर्च हो जाता है। कितनी बार आप अपने आप को एक अद्भुत अवसर के कगार पर, एक सपने को प्राप्त करने के कगार पर पाते हैं, केवल हिचकिचाने के लिए, संदेह के सामने रुकने के लिए। यह यातनापूर्ण प्रतीक्षा, यह संक्षारक अनिर्णय, वह चुपके से चोर है जो आपके सपनों को चुराता है। वह अदृश्य शक्ति है जो बहुतों को एक नीरस अस्तित्व में रखती है, जबकि अन्य, शायद कम प्रतिभाशाली लेकिन असीम रूप से अधिक दृढ़, सफलता की ओर अथक रूप से आगे बढ़ते हैं। नेपोलियन हिल, वह दूरदर्शी प्रतिभाशाली, पहले ही कह चुके थे कि निर्णय की गति न केवल अपने लिए बल्कि आसपास के सभी लोगों के लिए एक जबरदस्त आत्मविश्वास संचारित करती है। जब आप एक शेर की दृढ़ता के साथ अपनी स्थिति बनाते हैं, जब आप हीरे की स्पष्टता के साथ अपना रास्ता चुनते हैं, तो आप ऐसे दरवाजे खोलते हैं जो कभी अनिश्चितता के लिए नहीं खुलेंगे। दुनिया निर्दयी और मांगलिक उन लोगों का सम्मान करती है जो जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं, भले ही यात्रा में मार्ग में सुधार की आवश्यकता हो। और अनिर्णय, यह विश्वासघाती खलनायक, वह छाया है जो पीछा करती है, आपकी विश्वसनीयता को कम करती है, कीमती अवसरों को चुराती है, ऐसे अवसर जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकते थे। अनिर्णय की आदत, कपटी और विश्वासघाती, हमारे दिमाग में इतनी सूक्ष्मता से बस जाती है कि बहुतों को इसका एहसास भी नहीं होता। साल एक लकवाग्रस्त सुस्ती में बीत जाते हैं, महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को टालते हुए, नवीन विचारों को दबाते हुए, सुस्त करियर को कायम रखते हुए, एक आदर्श स्थिति की प्रतीक्षा करते हुए जो दुर्भाग्य से केवल कल्पना के क्षेत्र में मौजूद है। इस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए, अनिर्णय के चंगुल से मुक्त होने के लिए एक सरल लेकिन शक्तिशाली व्यायाम आवश्यक है: अपनी पसंद के लिए अटल समय सीमा निर्धारित करना। उदाहरण के लिए, यदि कोई असाधारण व्यावसायिक अवसर आता है, अपने जीवन को हमेशा के लिए बदलने का मौका, एक अपरिहार्य सीमा निर्धारित करें: 24 घंटे, एक पूरा दिन निर्णय लेने के लिए। यह अदृश्य घड़ी, यह लगाई गई सीमा एक अटूट तात्कालिकता पैदा करती है, आपके दिमाग को एक सर्जन की सटीकता से काम करने के लिए मजबूर करती है। इसका मतलब यह कभी नहीं है कि बिना सोचे समझे आवेगपूर्वक कार्य करें, बल्कि अपने दिमाग को आवश्यक चीजों का पता लगाने, अप्रासंगिक चीजों को छानने और एक योद्धा के दृढ़ संकल्प के साथ चुनने के लिए प्रशिक्षित करना है। यह आदत, यह मानसिक अनुशासन आपके जीवन के सभी पहलुओं में फैल जाएगा, आपको एक जन्मजात नेता, एक अटल निर्णय लेने वाले में बदल देगा।
नेपोलियन हिल ने सफलता के दिग्गजों पर अपने गहन चिंतन में देखा कि इनमें से कई असाधारण पुरुष और महिलाएं अपनी अकल्पनीय किस्मत प्राप्त करने में असमर्थ होंगी यदि वे अपने निर्णयों में धीमे और हिचकिचाते होते। एक अविस्मरणीय उदाहरण, एक जीवित किंवदंती हेनरी फोर्ड है। अपनी अटूट दृढ़ता के लिए जाने जाने वाले फोर्ड ने किसी महत्वपूर्ण बात का निर्णय लेने के बाद शायद ही कभी अपनी राय बदली। इसका मतलब यह नहीं है कि वह गलतियों से मुक्त था, बल्कि यह कि उसने अपने चुनावों को स्वीकार किया, प्रत्येक ठोकर से, प्रत्येक गलत कदम से सीखा। मॉडल टी पर जोर देने का उनका हठी, अपरिवर्तनीय निर्णय, यहां तक कि विशेषज्ञों की अथक आलोचनाओं के सामने भी जिन्होंने उन्हें इससे मना किया था, ने ऑटोमोबाइल उद्योग को हमेशा के लिए बदल दिया और उन्हें शीर्ष पर पहुंचा दिया, जिससे उन्हें एक अकल्पनीय भाग्य, धन की अकल्पनीय मात्रा जमा हुई जो आज अरबों डॉलर के बराबर होगी। एक ऐसा धन जो सामान्य समझ से परे है। अगर वह हिचकिचाता, अगर वह नकारात्मक आलोचनाओं के जबरदस्त दबाव में झुक जाता, तो शायद फोर्ड साम्राज्य कभी अस्तित्व में नहीं आता, ऑटोमोबाइल क्रांति नहीं होती। यह कहानी, यह अनोखा मार्ग एक गहन प्रशंसा को जगाता है, क्योंकि यह एक मूलभूत सिद्धांत को दर्शाता है। महानता भ्रामक पूर्णता में नहीं, बल्कि अटूट विश्वास, दृढ़ और अपरिवर्तनीय निर्णय में निवास करती है। अपने कठोर तरीकों से आधुनिक विज्ञान ने पुष्टि की कि हिल ने क्या अनुमान लगाया था, उनकी प्रतिभा ने क्या भविष्यवाणी की थी। जो लोग दृढ़ता से, बिजली की गति से निर्णय लेते हैं, वे अधिक सफल और असीम रूप से अधिक खुश होते हैं। वैज्ञानिक शोध अनिर्णय और चिंता के बीच, संदेह की यातनापूर्ण धीमी गति और संक्षारक निराशा के बीच एक निर्विवाद संबंध को दर्शाते हैं, जबकि त्वरित निर्णय लेने की क्षमता तनाव को महत्वपूर्ण रूप से कम करती है, अपने जीवन पर नियंत्रण की भावना को बढ़ाती है, इस भावना को कि आप अपने भाग्य के प्रभारी हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मानव मस्तिष्क, यह आकर्षक और जटिल मशीन, लगातार चक्रों को बंद करने, पहेली को सुलझाने की कोशिश करता है। और जब आप निर्णय लेते हैं तो यह चक्र बंद हो जाता है, यह पहेली हल हो जाती है। मानसिक ऊर्जा की एक लहर मुक्त होती है जो कार्रवाई को बढ़ावा देती है। दूसरी ओर अनिर्णय मन को एक अनंत लूप में, संदेह के एक दुष्चक्र में रखता है, बिना किसी ठोस परिणाम के, बिना किसी प्रगति के बहुमूल्य ऊर्जा बर्बाद करता है। अनिर्णय की कीमत का सामना करने पर, खोए हुए अवसरों को याद करते हुए, परित्यक्त परियोजनाओं को याद करते हुए जो कभी अस्तित्व में नहीं आई, ऐसे रिश्ते जो कभी नहीं खिले, निर्णय लेने की हिम्मत की कमी के कारण, अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में लेने की हिम्मत की कमी के कारण, असुविधा की एक चुभन, पछतावे की एक लहर महसूस करना अपरिहार्य है। और अपरिहार्य प्रश्न, वह प्रश्न जो आपके दिल में गूंजता है, यह है, आप कब तक इस लालची पिशाच संदेह को अपने जीवन को चुराने, अपने सार, अपनी जीवन शक्ति को चूसने की अनुमति देंगे? आपके जीवन में क्या अलग हो सकता था यदि आपने महत्वपूर्ण क्षणों में, ऐसे क्षणों में अधिक तेजी से निर्णय लिया होता जो आपके अस्तित्व के पाठ्यक्रम को बदल सकते थे? दृढ़ निर्णय की आदत, तत्काल चुनाव की यह महान कला रातों रात नहीं बनती, सहज रूप से नहीं खिलती। इसके लिए प्रशिक्षण, अनुशासन और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। छोटे विकल्पों, तुच्छ निर्णयों से शुरू करें जो प्रतीत होता है कि महत्वहीन है। जल्दी से चुनें कि क्या खाना है, कौन सा रास्ता अपनाना है, सबसे पहले कौन सा काम करना है। यह दैनिक प्रशिक्षण, यह निरंतर अभ्यास आपके दिमाग को मजबूत करेगा, उसे अधिक महत्वपूर्ण निर्णयों, उन विकल्पों के लिए तैयार करेगा जो आपके भविष्य को आकार देंगे। धीरे धीरे आप एक गहरा परिवर्तन, अपने जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव देखेंगे, क्योंकि जो जल्दी फैसला करता है, जो हिम्मत और दृढ़ विश्वास के साथ अपना रास्ता चुनता है, वह हमेशा आगे, एक कदम आगे जीवन की दौड़ में रहता है। होर्ड डिज्नी और हिल द्वारा अध्ययन किए गए कई अन्य दिग्गजों के साथ ऐसा ही हुआ था, और यह आपके साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकता है जो अपने भाग्य का नियंत्रण लेने की हिम्मत करता है, जो एक असाधारण जीवन बनाने की हिम्मत करता है। दृढ़ता, यह अटूट आंतरिक शक्ति, यह अटूट दृढ़ संकल्प वह पुल है जो सपने देखने वालों को उन लोगों से अलग करता है जो पूरा करते हैं, जो ईथर सपनों को ठोस उपलब्धियों में बदलते हैं। नेपोलियन हिल ने अपने सूक्ष्म शोध में देखा कि सभी पुरुषों और महिलाओं ने जो असाधारण भाग्य अर्जित किया था,
उनमें एक चीज समान थी, जारी रखने की क्षमता, दृढ़ता की क्षमता। तब भी जब सब कुछ खोया हुआ लग रहा था, तब भी जब अंधेरा अनंत लग रहा था। लाखों लोगों का पवित्र ग्रंथ बाइबल पहले ही सिखा चुका था कि जो अंत तक दृढ़ रहेगा वह बचाया जाएगा, और हिल ने अपनी दूरदर्शी प्रतिभा के साथ इस प्राचीन ज्ञान का वित्तीय क्षेत्र में अनुवाद किया, यह दर्शाते हुए कि दृढ़ता, विफलता, निराशा और त्याग के घातक जाल के खिलाफ मुक्ति है। इच्छा करना आसान है, सपना देखना आसान है, योजना बनाना आसान है, लेकिन जीवन की अथक ठोकरों को सहना, बिना रास्ता छोड़े, बिना निराशा के आगे झुके, बेहद दुर्लभ है। पहली विफलता के तुरंत बाद आप कितनी बार किसी महत्वपूर्ण चीज को छोड़ चुके हैं? यह रवैया इतना सामान्य, इतना व्यापक, एक विकृत प्रशिक्षण का प्रतिबिंब है, एक ऐसा कंडीशनिंग जो हमें यह विश्वास दिलाता है कि गलती करना अक्षमता का संकेत है, जबकि वास्तव में विफलता एक अपरिहार्य हिस्सा है। सफलता की यात्रा का एक आवश्यक चरण है। जो जल्दी हार मान लेते हैं, जो प्रतिकूलता से अभिभूत हो जाते हैं, उन्हें आमतौर पर यह एहसास नहीं होता है कि वे कुछ ही कदमों पर, एक बाल के बराबर मोड़ तक, वह महत्वपूर्ण मोड़ तक पहुंचने वाले थे जो सब कुछ बदल देता। आत्म सुधार के इस गुरु हिल का कहना हुआ करता था कि अस्थायी असफलता एक परीक्षा है, आग की परीक्षा है, जो वास्तव में दृढ़ निश्चयी लोगों को उन लोगों से अलग करती है जो केवल सफलता के विचार के साथ खेलते हैं, जो केवल स्वप्निल सपनों के साथ मस्ती करते हैं। यह ऐसा है जैसे जीवन एक अथक भेदी आवाज के साथ पूछता है, क्या आप वास्तव में यह चाहते हैं? क्या आप कीमत चुकाने को तैयार हैं? अथक रूप से लड़ने को तैयार हैं? अपने रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को पार करने को तैयार हैं? जो दृढ़ता के अटूट दृढ़ संकल्प के साथ जवाब देते हैं, उन्हें अपने सबसे साहसिक सपनों की प्राप्ति से पुरस्कृत किया जाता है। जो पीछे हट जाते हैं, जो कमजोरी से अभिभूत हो जाते हैं, जो पहली कठिनाई के आगे हार मान लेते हैं, वे दुखद उदाहरण बन जाते हैं। अधूरे सपनों, बर्बाद क्षमताओं के दयनीय उदाहरण बन जाते हैं। दृढ़ता को विकसित करने के लिए एक परिवर्तनकारी व्यायाम, एक बहुत शक्तिशाली तरीका, प्रत्येक गलती को एक व्यावहारिक सबक के रूप में, एक बाधा के रूप में, प्रच्छन्न गुरु के रूप में देखना है। यदि आप किसी जोखिम भरे निवेश में पैसा खो देते हैं, यदि आपको वित्तीय झटका लगता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप निवेश करने में असमर्थ हैं, कि आप व्यापारिक दुनिया के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इसका मतलब है कि आपको और जानने की जरूरत है, आपको अपने कौशल को बेहतर बनाने की जरूरत है, आपको अपनी रणनीति को परिपूर्ण करने की जरूरत है। ठंडे दिमाग से विश्लेषण करें कि क्या गलत हुआ, अपनी गलतियों की पहचान करें, अपनी गलतियों से सीखें और फिर से कोशिश करें। एक अधिक परिष्कृत, अधिक बुद्धिमान रणनीति के साथ आप प्रत्येक गिरावट को एक कदम सफलता के लिए एक कूद में बदल देते हैं। यह आदत, यह महत्वपूर्ण गुण एक साथ लचीलापन और बुद्धिमत्ता का निर्माण करता है, आपको जीवन की अथक चुनौतियों का सामना करने के लिए सुसज्जित करता है। इसके विपरीत निराशाजनक रवैया, पहली कठिनाई में हार मान लेना, केवल कड़वाहट की भावना, अक्षमता, लाचारी की विनाशकारी भावना पैदा करता है। एक यादगार उदाहरण, एक उदाहरण जो हमें प्रशंसा और आशा से भर देता है, वॉल्ट डिज्नी की कहानी है। मनोरंजन के गुरु, एक जादुई साम्राज्य के निर्माता जो पीढ़ियों को मोहित करते रहते हैं। अपना अकल्पनीय साम्राज्य बनाने से पहले, एक किंवदंती बनने से पहले, वॉल्ट डिज्नी को नौकरी से निकाल दिया गया था, क्योंकि उनके मालिक अंधे और असंवेदनशील मानते थे कि उनमें रचनात्मकता का अभाव है। बस सोचिए, वह व्यक्ति जिसने बाद में प्रतिष्ठित पात्रों का निर्माण किया, ऐसे पात्र जो लाखों लोगों की कल्पना में रहते हैं, को कम रचनात्मक बताया जा रहा है, एक असफल व्यक्ति माना जा रहा है। बर्खास्तगी के अलावा उन्हें विफलताओं का एक क्रम, अस्वीकृति का सागर, मजाक का एक हिमस्खलन का सामना करना पड़ा। लेकिन उनकी दृढ़ता, उनकी अटूट दृढ़ संकल्प ने उन्हें दृढ़ बनाए रखा, उन्हें रास्ते पर बनाए रखा, उन्हें सफलता की ओर ले गया। यदि वह विनाशकारी आलोचनाओं पर विश्वास करता, यदि वह नकारात्मक निर्णयों को आत्मसात करता, तो वह अपना सपना छोड़ देता और दुनिया को कभी वह जादुई ब्रह्मांड नहीं पता चलता जो आज अरबों डॉलर का है, जो आज मोटे मुनाफे उत्पन्न करता है, एक लगभग अकल्पनीय धन। यह वृत्तांत, यह महाकाव्य कहानी, एक शक्तिशाली भावना,
एक गहरा आंदोलन पैदा करती है, क्योंकि यह हमें इस बात पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है कि हम कितनी बार विनाशकारी आलोचनाओं को पूर्ण सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं, जबकि वास्तव में ये आलोचनाएं कुछ नहीं बल्कि परीक्षण थीं, हमारे प्रतिरोध को मापने के लिए, हमारे दृढ़ संकल्प का परीक्षण करने के लिए महत्वपूर्ण परीक्षण थे। विज्ञान सत्य का यह अथक सहयोगी दृढ़ता के अतुलनीय मूल्य की पुष्टि करता है। मनोविज्ञान में शोध दर्शाते हैं कि दृढ़ व्यक्ति वे लोग जो कठिनाइयों से हार नहीं मानते, जीवन के सभी क्षेत्रों में अधिक अभिव्यंजक परिणाम प्राप्त करते हैं। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि वे अधिक बुद्धिमान हैं, बल्कि इसलिए कि वे बस हार नहीं मानते, क्योंकि वे प्रतिकूलता के आगे नहीं झुकते। दृढ़ता अनिवार्य रूप से तथाकथित विकास की मानसिकता से जुड़ी हुई है, बाधाओं को एक सीखने के अवसर के रूप में, प्रगति के लिए एक कूद के रूप में देखने का एक क्रांतिकारी तरीका। यह मानसिक पैटर्न, यह आशावादी रवैया अधिक कल्याण, अधिक संतुष्टि और यहां तक कि अधिक लंबा जीवन भी पैदा करता है। जो लोग लगातार प्रयास करते हैं वे न केवल ज्यादा हासिल करते हैं, बड़ी सफलताएं पाते हैं, बल्कि जिंदगी को और भी मायने से, ज्यादा जोश से और ज्यादा खुशी से जीते हैं। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, अपने बीते हुए समय को याद करते हैं, तब यह अनिवार्य रूप से दुहक देता है कि अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ते, थोड़ा और जिद्दी होते, तो कितनी चीजें सही हो सकती थीं। अधूरे प्रोजेक्ट्स, छोड़े गए आइडियाज, बंद पड़े प्लान्स, सोए हुए सपने। ऐसा लगता है जैसे हमारा एक हिस्सा समय में ही रुक गया हो, सुस्ती में फंस गया हो, हार मानने की जकड़ में बंध गया हो। लेकिन साथ ही यह उदासी भरा चिंतन खोए हुए मौकों पर नजर डालना आशा की एक चिंगारी जगाता है, अंधेरे में एक रोशनी का किरण, क्योंकि अगर हम कल हार गए तो आज हम दृढ़ निश्चय कर सकते हैं, हम एक अलग भविष्य चुन सकते हैं, एक और उज्जवल भविष्य, एक भविष्य जो उपलब्धियों से भरा हो। और एक साधारण जिंदगी, एक नीरस जिंदगी और एक असाधारण जिंदगी, एक जिंदगी जो मायने और उद्देश्य से भरी हो, इन दोनों के बीच का अंतर बस इसी चुनाव में, इस कठोर फैसले में है कि हार न माने। नेपोलियन हिल ने अपनी अद्वितीय बुद्धिमत्ता से कहा था कि दृढ़ता को तीव्र इच्छा शक्ति, जुनून की आग से बल मिलता है। जब आप किसी चीज को गहराई से चाहते हैं, जब आप एक अटल इच्छा शक्ति को पोषित करते हैं, तो आपको छिपी हुई ताकतें मिलती हैं, ऐसी ताकतें जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दृढ़ता से काम करने के लिए, लड़ते रहने के लिए, तब भी जब सब कुछ खोया हुआ लग रहा हो। अगर दृढ़ता की कमी है, अगर आप निराश हैं, अगर आप बाधाओं के सामने हिचकिचाते हैं, तो शायद समस्या आपकी क्षमता में, आपके हुनर में नहीं है, बल्कि एक काफी मजबूत कारण की कमी में है, एक ऐसे उद्देश्य की कमी में है जिससे आप समझौता न करें। इसलिए अपने लक्ष्यों को, अपने सबसे साहसिक सपनों को एक बड़े उद्देश्य से, एक नेक काम से, किसी ऐसी चीज से जो आपकी व्यक्तिगत इच्छाओं से परे हो, जोड़ना बहुत जरूरी है। जब एक ऐसा कारण हो जिससे आप समझौता न करें, जब आप किसी ऐसी चीज के लिए लड़ रहे हों जिस पर आप दृढ़ता से विश्वास करते हैं, तो बाधाएं आपको रोकने की अपनी शक्ति खो देती है, चुनौतियां आपको डराने की अपनी क्षमता खो देती है। दृढ़ता का मतलब एक ही गलती पर अंधाधुंध जिद करना नहीं है, एक ही असफल रणनीति को बार बार दोहराना नहीं है। दृढ़ता का मतलब है रास्ता बदलना, गलतियों से सीखना, रणनीति को बदलना, अपने लक्ष्य की ओर चलते रहना, भले ही रास्ता टेढ़ा मेढ़ा हो, भले ही रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें हों। यह जानना है कि हर असफलता में ज्ञान का बीज होता है, हर कोशिश, हर ठोकर आपको आपकी इच्छा के करीब ले जाती है जिसकी आपको इतनी चाह है। डिज्नी के साथ ऐसा ही हुआ। हिल द्वारा अध्ययन किए गए सफलता के इतने सारे अन्य दिग्गजों के साथ ऐसा ही हुआ, और आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकता है जो हार न मानने की चुनौती को स्वीकार करता है, जो एक असाधारण जीवन बनाने की चुनौती को स्वीकार करता है। जीवन, यह अदम्य शक्ति, हमेशा आपकी दृढ़ता का परीक्षण करेगा, हमेशा आपके रास्ते में बाधाएं डालेगा, और इन परीक्षणों के प्रति, इन चुनौतियों के प्रति आप जो जवाब देंगे वही तय करेगा कि आप कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, वही आपकी यात्रा की महानता को निर्धारित करेगा।
अगर आप इतना पढ़ चुके हैं, अगर आपने इन शब्दों को ध्यान से पढ़ा है, अगर आपने इन परिवर्तनकारी विचारों पर गौर किया है, तो आपको एहसास हो गया होगा कि ये शिक्षाएं खोखले वाक्य नहीं हैं, ये सैद्धांतिक बातें नहीं हैं, ये सिर्फ सुंदर शब्द नहीं हैं। ये शक्तिशाली सिद्धांत है, परिवर्तनकारी सिद्धांत है, जिनमें सच में जीवन बदलने की शक्ति है, जिनमें आपका जीवन बदलने की शक्ति है। और मैं चाहता हूं कि आप जान लें कि मेरा मिशन, मेरा ध्येय आपके व्यक्तिगत विकास में सीधे तौर पर योगदान देना है, ताकि आप वास्तव में स्थिरता, नीरस दिनचर्या से बाहर निकले और वह जीवन बनाए जिसके आप हकदार हैं, जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। अब अगर आप वास्तव में अगला कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, अगर आप सच में अपने जीवन को बदलने के लिए दृढ़ हैं, तो स्क्रीन पर एक और वीडियो आ रहा है, एक विशेष वीडियो जो खास आपके लिए तैयार किया गया है। अभी इस पर क्लिक करें, क्योंकि यहीं पर मैं अपनी यात्रा को और तेज करने के रहस्यों का खुलासा करना जारी रखूंगा, अपनी प्रगति को और बढ़ावा देना जारी रखूंगा, अपने व्यक्तिगत परिवर्तन को और बढ़ावा देना जारी रखूंगा। मैं अगले वीडियो में आपसे मिलने का इंतजार करूंगा और ज्यादा ज्ञान और ज्यादा अंतर्दृष्टि और ज्यादा उपकरण साझा करने के लिए उत्सुक हूं, ताकि आपको अपने सपनों का जीवन बनाने में मदद मिल सके।